में चंद्रमा और केतु चौथे घर में बैठे हैं, जो कि माता का घर है, सुख का स्थान है। ये दोनों एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे ये चंद्रमा को मंदा करेगा और ये जो है माता का ऋण भी लगाएगा, यानी चंद्रमा का ऋण भी लगाएगा इस घर में, चौथे घर में। तो बेसिकली ये जो कंजंक्शन है चौथे घर में अच्छा नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इसमें जो मछलियां होती हैं उनको आप कुछ ना कुछ खाने को डाल सकते हो, अगर ये आपसे बन पड़े तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, केतु और चंद्रमा दोनों की मिला के। क्योंकि केतु क्या है, केतु फिश है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल है। और ये जो स्थान है ये है भी जल का स्थान है, 4th हाउस है ना, ये 4th हाउस जल का ही तो स्थान है। अब जल में जल को कैसे डिकोड करोगे, केतु मछली है, मत्स्य रूप है भगवान विष्णु जी का। और अगर आप बोलते हैं कि भाई किसी को कि आप फिश की सेवा करें और मछलियों को दाना खिलाएं, तो इससे आप मात्र ऋण से बाहर आ सकते हैं। मतलब और भी डिस्कशन करेंगे इसमें। तो वन ऑफ द रेमेडीज मतलब मछलियों को दाना डालना, उनको कुछ खिलाना, जिससे चंद्रमा अच्छा होगा। केतु जो चंद्रमा को खराब कर रहा है उससे जातक धीरे धीरे बाहर आ सकता है, क्योंकि राशि ही यहाँ पे जल की पड़ती है, कर्क राशि। और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे डिकोड किया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, इस कॉम्बिनेशन को मैंने जो किया था, मैंने इसको ऐसे लिखा था, आई वॉज द फर्स्ट वन टू डिकोड दिस कॉम्बिनेशन इन माई बुक अनलॉक पेंडिंग कर्मों में। मैंने इसको लिखा था कि जनरली ऐसे इंसान को जो लोग फिश खाते हैं उनको फिश नहीं खानी चाहिए, और अगर फिश खा भी रहे हैं तो उसके बाद तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर किसी की कुंडली में हुआ तो वो एक्टिवेट हो सकता है। मतलब कि कैसे कि अगर किसी ने फिश खाई और फिश के बाद दूध पी लिया, कोई भी व्हाइट चीज उसने खाई, तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होने के बाद उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे जितना मेरे से बन पड़ा मैंने उसे ऐसे डिकोड करने की कोशिश करी। ऐसे ही आप भी करना सीखिए, हर घर में किसी भी कंजंक्शन को आप भी कर लेंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास कारक पे अच्छा कमांड है और अगर आपके पास हाउसेस पे अच्छा कमांड है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिक्स पे ही काम कर रहा हूँ, कुछ एडवांस नहीं लगा रहा, बेसिक्स के कारक कोई हम ऐड कर लेंगे, अब किसी भी हाउस को डिकोड कर सकते हो। दूसरा, इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर ऐसे जहाँ तक की माता नहीं है मान लो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो माँ तुल्य समान जो स्त्रियां होती है, मौसी भी होती है, वृद्धाश्रम है, वहां पे आप अपनी सेवा पहुंचा सकते हो रेगुलरली, नॉट कि वंस इन अ वाइल बट रेगुलरली आप अपनी सेवा पहुंचाइए। ये कर सकते हो। 100 कुत्तों को एक साथ खाना खिला सकते हो महीने में एक बार अमावस्या वाले दिन, ये कर सकते हो, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट व्हाट, डॉग। ये कर सकते हो आप। तो बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी है, आपको कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई रटना पड़े, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी है कुत्तों की सेवा में। अमावस्या को अगर पकड़ लिया जाए, उस दिन करा जाए, तो पितरों के निमित्त भी हो जाएगा, पितरों के नाम से भी हो जाएगा, और अच्छा खासा उपाय भी होगा, तो उसका कुछ ना कुछ भगवान आपको जो है इसका फल भी देगा। रेमेडी बहुत अच्छी है। वृद्ध लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा उपाय है, बहुत पाप कट जाते हैं मुझसे वृद्ध लोगों की सेवा करने से। और अपनी खुद की माँ के पैर दबा सकते हो आप, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, माँ के रोज पैर छू के अब घर से बाहर निकलिए, वो कर सकते हो। देखिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि माँ की जो है डेली मतलब सेवा करें, अच्छा बात करें, ये तो सभी का कर्तव्य है, ये कोई रेमेडी तो है नहीं। अपनी माता से ढंग से बात करना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये कोई रेमेडी नहीं है, तो सबको पता ही है ना, ये तो नॉर्मल आचरण है हमारा, कंडक्ट है हमारा। तो नहीं करना तो फिर तो इसमें क्या समझाया जाए, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। अब देखो केतु और चंद्रमा छठे घर में बैठे हो, यहाँ पे ये केतु यहाँ पे नीच का भी है और यहाँ पे इसके खुद की जड़ राशि भी है। तो यहाँ पे केतु अगर चंद्रमा के साथ होगा तो यहाँ पे भी चंद्रमा मंदा होगा, और यहाँ पर भी क्या बोलते हैं मात्र ऋण लगेगा इस घर में भी, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इस घर में भी अब वही रेमेडी करो जो मैंने बताई, है ना। इस घर में आप एडिशनली ये कर सकते हो, क्योंकि ये पाताल का घर है, तो पाताल को 2 एंगल, मतलब इसमें आप ये एंगल लगा सकते हो कि जो जीव जंतु होते हैं जमीन के,
उनको उनके लिए आप कुछ करो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि सूखा वाला गोला नारियल होता है, गोला जिसको बोलते हैं, गिरी वाला, वो पूरा सूखा होता है, उसमें पानी नहीं होता, तो पूजा वाली दुकान पे मिलता है। आप उसको ऊपर की छोटी सी कैप काट के उसके अंदर आप पंजीरी डाल लीजिए, जो कि जब नारायण सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें वो पंजीरी हम देते हैं एज ए प्रसाद के रूप में, वो आप डाल लीजिए। और उसको और अच्छा बेहतर बनाना है तो उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भी मिक्सर में चला लीजिए, उसमें बादाम हो सकते हैं, किशमिश हो सकती है ना, उसके अंदर काजू हो सकते हैं, अखरोट हो सकता है, उसके अंदर खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लो, मुनक्का डाल लो, और वो डालने के बाद आप उस गोले में भर दो। ऑब्वियसली वो देसी घी में बना होगा तो उससे बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी। तो जब आप नीचे उसे जमीन में खोद के 1 फीट खोद के उसे दबाओगे तो वो पूरे 6 महीने का खाना भी हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जब चींटी को खाना पहुंचा रहे हो तो आप एक तरीके का लंगर लगा रहे हो, एक सेवा लगा रहे हो कि जो कि नीचे जो जीव जंतु रहते हैं उन तक जाएगा। तो कोई भी कीड़ा आएगा उसको खाएगा, उसमें जरूर नहीं चींटी नहीं हो। तो ये बहुत अच्छा उपाय है कि आप अन्न का दान कर रहे हो, आप अन्न पहुंचा रहे हो, इससे अच्छी क्या बात होगी। राजा बलि कहाँ रहते हैं, राजा बलि पाताल में ही तो रहते हैं, है ना। वासुकी नाग और ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब पाताल में ही तो रहते हैं। केतु क्या है, केतु सर्प ही तो है ना। तो बेसिकली यहाँ और देखिए, अगर आप देखोगे माइथोलॉजी से भी कनेक्ट करोगे तो हालांकि बात के घर में मैं बताऊंगा आपको वो कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं और एंगल से भी आगने वाले घर में, और एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे दूंगा आपको। तो बेसिकली आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो और तरीकों से, और क्या रेमेडी, कुत्तों की सेवा करके, मछलियों को खाना खिला के अच्छा कर सकते हो, मगर रेगुलरली करना पड़ेगा, यदा कदा से काम चलता नहीं है, तो बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि ये उपाय बोलते हैं तो उपाय अच्छा नहीं लगता सुनने में भी ना कहने में। ये तो मतलब मुक्ति के साधन है, समझ रहे हो, जीवन के कष्टों से बचने के मतलब समाधान है तो जो ऋषियों ने बताए हैं। तो अगर ये कर्ज है तो बेसिकली इसमें वरदान भी छुपे हुए, तो अगर ये यानी कि आपका इसमें पेंडिंग कर्मा भी छुपा हुआ है कि भाई आपको ये कार्य करना चाहिए। तो पेंडिंग कर्मा अगर आपको निकालना आ गया तो क्लाइंट को तभी तो बता पाओगे आप ये वाला उपाय करो, ठीक है। तो केतु और चंद्रमा को आप ऐसे डिकोड, अगर छठे घर में है तो आप ऐसे कर सकते हो इस घर में, क्योंकि ये चंद्रमा को पीड़ित करेगा, और पीड़ित का आपको कारण मैंने बताया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रेमेडी को ध्यान रखो और ये वाली रेमेडी कराओ। आगे देखते हैं। अब अगर केतु और चंद्रमा 8वें घर में हो तो यहाँ पे आपको पता है वृश्चिक राशि आती है। चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे नीच के होते हैं, है ना। अब ये भी जल राशि है, यहाँ पे हम इसको बोला गंदा पानी होता है ये वृश्चिक राशि। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करो, चंद्रमा को भगवान कृष्ण से भी एसोसिएट किया जाता है ना। आप इसको कैसे करोगे, आपको पता है ना कि यमुना नदी क्यों गंदी हुई। जो यमुना नदी है, यमुना जी कौन है, यमुना जी जो है भगवान जो शनि है उनकी बहन है वो, ठीक है। और उनके एक और भाई है यम। तो ये किसका घर है, मृत्यु का घर है, यमराज का घर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही दान लगेंगे जो मैंने बताए, मगर आप यहाँ पे क्या माइथोलॉजी लगा सकते हो, ये वो वाली माइथोलॉजी लगा सकते हो कि जब एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो उनकी बॉल जो है यमुना नदी में चली जाती है, तो वहां पे कालिया नाग उन्हें मिलता है। अब उनकी ये तो लीला थी कि कालिया नाग से कैसे छुटकारा मिले, वो तो जानबूझकर उन्हें बॉल पहुंचानी थी और जो है उसको वहां से हटाना था, ठीक है। तो वहां पे वो जाते हैं और पहले तो शुरुआत में प्यार से समझाते हैं, समझ में नहीं आती है, और फिर जब उनसे वो लड़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है। फिर वो अपना परिचय देते हैं, भैया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, उनके समझ में आती है, फिर वो माफी मांगते हैं, और फिर उनके उनके हुड पर वो डांस करते ऊपर आते हैं। सी दिस अमेजिंग कॉम्बिनेशन, मतलब ये वर्स्ट से वर्स्ट कॉम्बिनेशन में भी आपने ना उसके अंदर जिसे बोलते हैं ना एलिगेंस डाल दिया आपने उसके अंदर आपने सुंदरता डाल दी। तो अगर कोई इसको देख के भय हो जाए, भय मुक्त हो जाए, डर जाए, तो उससे बोलो भाई डरो मत, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का वो वाला स्वरूप है जिसमें वो कालिया नाग के हुड पे डांस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को बोला था भाई आप अपने धाम जाओ, इसको छोड़ो। तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे जो गरुड़ देव है वो मुझे मार देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, आप जाइए।
तो यहाँ से उनको वरदान देके भी भेजते हैं। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एलिगेंस। जब हम बात करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई डरने वाला नहीं है। फर्स्ट ग्लांस में लगता है, क्योंकि चंद्रमा जब वैदिक ज्योतिष में 8वें घर में आ जाता है तो इसको बाल अरिष्ट योग भी बोलते हैं। मगर देखिए मृत्यु को, ये मृत्यु का घर है, तो मृत्यु ना सिर्फ और सिर्फ भगवान ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं तो उनको नमन है, मगर ये कार्य ना मैं करता हूँ और ना मैं आपको कभी बोलूंगा करिए, और ना मृत्यु के नाम पे आप किसी से ऐसी बात करें, चर्चा करें, क्योंकि सामने वाला डरेगा आपसे। तो आप ऐसे कार्य बिल्कुल ना करें कि जिससे सामने वाला डरे, और ऐसा कार्य कभी लिए अपने हाथ में भी न ले जिसमें आपको मृत्यु पे चर्चा करनी हो। ये मेरा आपको सजेशन है कि आप उन चीजों से बचें। मृत्यु का घर है तो मृत्यु के इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करो। इसको समझो कि ये क्या हो सकता है, इसमें आप क्या उपाय हो सकते हैं जिससे जीवन में उस जातक को मुक्ति मिले, वो वाले उपाय बताओ उसको बताओ भाई। पवित्र नदियों में जाके स्नान करो, वो नदियों के पास जाके वहां पे कोई पूजा करो। गंगा जी आ रहे हो तो गंगा जी आरती देखो, काशी जाओ, है ना, हरिद्वार जाओ, ऐसी जगह जाके। और साउथ में कोई हो तो कावेरी नदी में जाओ, यहाँ पे भी नदी है, यहाँ पे जाओ, डिपेंडिंग अपॉन की साउथ में कौन सी जगह है, आप वहां पे जाओ, है ना। नहीं बनता तो कुछ नहीं बनता तो ज्योतिर्लिंग जाओ, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी का प्रोविजन है। रामेश्वरम जाओ, त्र्यंबकेश्वरम जाओ जहाँ गोदावरी नदी है, गोमती नदी जिसको भी बोलते हैं, वहां पे जाओ, वो भी गंगा जी का स्वरूप है। तो कितने अच्छे अच्छे उपाय हमारे माइथोलॉजी में लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये उपाय बता सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखो ये शनि का घर है, जिसको हम बोलते हैं कि चंद्रमा अगर शनि के घर में हो तो ये विषाक्त योग है, विष योग है। तो इस घर के अंदर भी आप सिमिलर उपाय कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा अगर बैठेगा तो ये चंद्रमा को बंदा करेगा और चंद्रमा का बेसिकली ऋण लगाएगा। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसी मुसीबत प्रॉब्लम है तो आप ऐसे ही कोई उपाय देके मतलब जो है जातक को उपाय स्वरूप दे सकते हैं, जो जो मैंने उपाय बताए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो अभी शनिदेव का घर है तो इसके अंदर आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो। अब शनिदेव को क्या पसंद है, शनिदेव को पसंद है कि भाई उनके ऊपर कोई मस्टर्ड ऑयल का अभिषेक करे। तो अगर बन पड़े यथासंभव जो हो सके शनि मंदिर में जाके आप उनको जो है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऑफर कर दीजिए, तेल का दिया जला दीजिए, ये भी कर सकते हो, ठीक है। शनि शिंगणापुर जा सकते हो तो नथिंग लाइक दैट वहां जा सकते हो। हालांकि अब वहां मैंने सुना है वहां पे वो मना कर दिया क्योंकि शिला धीरे धीरे वहां पे खंडित होने लगी है। बट वहां पे जाके वहां पे अगर कोई नेत्रहीन है और कुष्ठ रोगी है तो आप उनको खाना खिलाओ, 10 है तो 10 को खिलाओ, 20 है तो 20 को खिलाओ, जितनी पॉकेट आपकी अलाउ करे वहां पे खिलाओ। इस कॉम्बिनेशन में इससे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर तब भी कुछ ना बन पड़े, आपको लग रहा है और इजी करना है, तो फिर क्या करो कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसको आप शनिवार से पहले ही खरीद लो, उसमें अपना चेहरा देखो और वो जाके किसी भी मंदिर में दे दो। इट डजंट मैटर कि वो शरीर हो, किसी भी मंदिर में दे दो, ये भी कर सकते हो। तो आप चंद्रमा का तो कहीं ना कहीं आप जो है ना एनर्जी ले ही रहे हो, या तो ऑयल के रूप में या जल के रूप में, है तो वो वाटर ही, ठीक है। तो इस तरीके के उपाय कर सकते हो आप। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। अब चंद्रमा और केतु जब शनि के कैप्रिकॉर्न राशि में है, जिसको बोलते हैं कि भाई इसमें ये संज्ञा दी गई है कि ये वो स्थान है जो कि विष्णु जी का कूर्म रूप है, और ऐसा भी बोला जाता है वो मगरमच्छ जो आधा पानी में है और आधा मतलब जो है मतलब थल के ऊपर है, जमीन पे, ठीक है। तो पानी में होता है तो बहुत अच्छा उसका मूवमेंट रहता है, और जैसे ही वो थल के ऊपर आता है तो उसका मूवमेंट खराब रहता है। तो यहाँ पर भी आप शनिदेव से रिलेटेड कोई भी उपाय कर लीजिए तो वो आपके काम आएगा। और जो मैंने 11वें घर का बताया ऐसे भी कर सकते हैं। इवन केरल में एक मंदिर है जहाँ पे जो मगरमच्छ है वो वहां पे उस पॉन्ड में रहता है, और वो अगर मर भी जाता है तो कोई एक नया वहां पे एक क्रोकोडाइल आ जाता है। तो अगर कोई साउथ में रहता है तो वो केरल में जा सकता है।
और वहां पे, और वो पता है वो जो क्रोकोडाइल है वो कहते हैं प्योर वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाता है। जो मंदिर का जो प्रसाद होता है ना, प्रॉपर चावल और ये सब जो होता है वो वही खाता है, कर्ड राइस समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कैन यू इमेजिन? तो मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एलिगेंस ऑफ माइथोलॉजी। तो आप उससे आप कनेक्ट करके देखेंगे तो मुक्ति के साधन भगवान ने सब जगह दी। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो चंद्रमा तो है 11वें घर में, जो कि शनि का घर है, और केतु है तीसरे घर में, जहाँ का जो बुध का घर है। तो केतु की दृष्टि जब यहाँ पे चंद्रमा पे पड़ेगी तो यहाँ पे भी चंद्रमा मंदा होगा। तो अगेन ये मंदे होने को जो आप देख रहे हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और जो उपाय बताए हैं उनमें से यू कैन पिक अप एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। इस तरीके के आप उपाय कर सकते हो। तो देखो केतु क्या है थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस क्या है, भाइयों का है। थर्ड हाउस क्या है, आपके बेसिकली आपके फादर इन लॉ का है। तीसरा घर आपके पड़ोसियों का है, आपके नेबर का है। तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल है। कंबाइन दोज थिंग्स एंड मेक अ रेमेडी। कोई शॉर्ट ट्रिप कर लीजिए किसी ऐसे मंदिर के लिए जहाँ पे आप जाके अपनी कोई सेवा दे सकते हैं, लोगों को मीठा जल पिला सकते हैं, या जिसमें बोलते हैं ना शिकंजी टाइप भी कुछ पिला सकते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि केतु को मैंने क्या बोला था, केतु क्या है, लेमन है। तो आप इस तरीके की रेमेडी भी कर सकते हो कि पानी के अंदर लेमन मिलाकर भी एक शिकंजी पिला के गर्मियों में आप इस तरीके की व्यू पाइप कर सकते हो। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जो मैंने जितनी निशानी बताई थी उसी को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या होगा, इसके अंदर पांचवें घर जो कि पूर्व पुण्य का है, आपके पिछले जन्म का है, पिछले जन्म के पूर्व पुण्यों का है बेसिकली, उसमें केतु है। तो यहाँ से भी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, चंद्रमा भी पड़ेगी। अब 9th हाउस का चंद्रमा तो अच्छा हो गया, मगर वो वीक हो गया क्योंकि केतु अपनी दृष्टि डालेगा पांचवें घर से, लाल किताब की जो दृष्टि होती है। तो यहाँ पे भी चंद्रमा कमजोर है। ठीक है, अब केतु पांचवें घर में है तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म के कर्मों से रिलेटेड है। यहाँ पे सर्प दोष भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कोई सर्प मंदिर जा सकते हो, वहां पे पूजा करा सकते हो, और बाद में जो जो भी उपहार स्वरूप प्रसाद स्वरूप जो वहां पे है, आप वहां पे पानी का वितरण कर सकते हो, गरीबों में जूस पिला सकते हो, ऐसा सब कुछ कर सकते हो। तो सर्प रिलेटेड मंदिर कौन है, आप खुद सोचने वाली बात है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो सब सर्प रिलेटेड है। इतना मतलब डिफिकल्ट कोई चीज नहीं, जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो सब सर्प रिलेटेड है, जितने भी ज्योतिर्लिंग, और स्पेशली साउथ में बहुत ज्यादा है सर्प रिलेटेड। जैसे एक मंदिर है श्री कालहस्ती, वो बिल्कुल सर्प से रिलेटेड है। अगर कोई साउथ में रहता है तो वो तो इजीली जा सकता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है श्री कालहस्ती जाने में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। अब अगेन चंद्रमा कहाँ है, बैठा तो शनि के घर में, अब केतु चंद्रमा के घर में आ गया। तो यहां से भी ये समसप्तक एक दूसरे से बैठे, एक दूसरे को देख रहे हैं, चौथे घर से दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा को। ठीक है, तो यहाँ पे भी चंद्रमा कमजोर है, यहाँ पे भी चंद्रमा मंदा है। तो यहाँ पर भी आप चौथा घर क्योंकि जो माता का है, तो माता की सेवा करो, वृद्ध आश्रम में जाके अपनी सेवा पहुंचा सकते हो, मछलियों को कुछ खिला सकते हो, ये रेमेडी कर सकते हो इस घर में। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो, है ना। और ये इन्होंने अच्छा बताया नागेश्वर ज्योति, यस एब्सोल्युटली राइट, वहां पे जा सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9। अब केतु थर्ड हाउस में है, चंद्रमा 9वें घर में है, तो भी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। चंद्रमा फिर अपने आप को मंदा महसूस करेगा, वीक महसूस करेगा। तो वो अपने रिजल्ट कैसे देगा, जो जो मैंने सिम्टम्स बताए चंद्रमा के पहले स्लाइड्स में। तो यहाँ पर भी आप रेमेडी कर सकते हो। चंद्रमा का है, चंद्रमा 9वें घर जो कि पिता का है, धर्म का है, गुरु का है, तीर्थ स्थानों का है। तो तीर्थ स्थानों में जाके आप इस तरीके का वितरण कर सकते हो। कोई भी चीज दूध की बनी हो, ऐसा चीज आप खिला सकते हो, पिला सकते हो, गरीबों में बांट सकते हो, है ना। और नहीं कुछ समझ में आए तो ज्योतिर्लिंग चले जाए, क्योंकि सर्व व्यापी सर्व पिता तो भगवान शिव ही है ना, और उन्होंने ही तो वासुकी नाग धारण कर रखा है। तो नागों के मंदिर की जब बात करते हैं तो उनसे अच्छा कौन होगा। तो सबसे अच्छी तो रेमेडी अगेन यहाँ पे भी निकल के वही आएगी। जब कंफ्यूजन हो जाए और कुछ समझ में नहीं आए
तो द बेस्ट थिंग इज विजिटिंग ज्योतिर्लिंग। एग्जाम्पल नंबर 10, केतु अब चंद्रमा के घर में ही है, और चंद्रमा कहाँ है, गुरु के घर में है, केतु केतु के घर में है, जहाँ, ठीक है ना, 12वां घर जब मोक्ष का होता है, केतु से अपना घर मानता है, यहाँ पे है। तो अब दोनों ने साइन एक्सचेंज कर लिए हैं, 5-9 कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर भी ये ऋण लगता है, यहाँ पे भी चंद्रमा मंदा होगा, तो यहाँ पर भी आप वही लगाइए, अपनी सेवा पहुंचाइए। 12वां घर सेवा का होता है, तो सेवा पहुंचाइए। कहाँ पहुंचा सकते हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे अपनी सेवा दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप खुद बना लीजिए रेमेडीज, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 12वां घर हॉस्पिटल का वहां दे दीजिए, 12वां घर मेंटल असाइलम का होता है, 12वां घर ऐसे जगहों का होता है जहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिनको, या छोटे बड़े जो भी हैं, मतलब जिनको सोचने करने में दिक्कत दिक्कत है, मतलब दिव्यांग लोग हैं, तो ऐसी जगह जाके आप अपनी कोई ना कोई सेवा लगा सकते हैं। वहां पे आप दान कर सकते हो, दूध का, चावल का, आप वहां पे दान कर सकते हो। बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा मुक्ति पाने का उपाय है।